और सर पे कर्ज था, जेब खाली थी और सपने थे मेरे सितारों के, वर्दी के सपने। मुझे लोफर तक का तमगा दिया गया था कि ये लोफर हो गया है, पैसा खा रहा है, बर्बाद कर रहा, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर दिल्ली चला गया। अम्मी ऐसे रोई जैसे मैं मर गया हूँ। 6 मिनट के बाद तुम्हारा ख्वाब खड़ा है, तुम्हारा सितारा वहाँ खड़ा है कि आज या तो दौड़ निकलेगा या दम निकलेगा। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर लोग सऊदी जाकर काम करने के बारे में सोचते हैं, अपना घर चलाने के लिए। अफसर बनना तो दूर की बात, मेरे कई सारे दोस्तों ने यही किया और यही प्लान मेरे लिए भी किया गया था। बट मेरा सपना था वर्दी पाने का, क्योंकि वर्दी की बात ही कुछ और होती है और हमेशा से मुझे यही लगा कि मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ हैदर अली एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। करेंटली मैं बिहार एक्साइज पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। और ये जो मेरी जर्नी है वो थोड़ी सी टिपिकल रही और थोड़ा हर्डल्स मेरे सामने आए। मैंने अपनी स्कूलिंग शेखपुरा से ही की है और मेरे फादर का दूध का बिज़नेस था वहाँ पे, मेरे भैया का दिल्ली में बिज़नेस था। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और सर पे कर्ज था, जेब खाली थी और सपने थे मेरे सितारों के, वर्दी के सपने। 2012 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की अपने सपनों की, बट हालात की वजह से मुझे दिल्ली जाकर काम करना पड़ा। अपना बिज़नेस तो फ्लॉप हो चुका था, तो एक चिकन शॉप पे जाकर मैं काम किया कुछ वक्त तक, ताकि उस पैसे को जमा करके अपनी पढ़ाई कर सकूं। कुछ वक्त काम करने के बाद लगा कि पैसे कम हैं, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। तो मैंने नाइट शिफ्ट में मजदूरी करने की सोची, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। कुछ वक्त के बाद काम करने के बाद मैं वापस घर आया तो घर के सामने हमारी एक ज़मीन थी, ठीक घर के सामने। अम्मी ने कहा कि इसको हम बेच देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ एक ट्रेंड था, ज़्यादातर लोग सऊदी जाते थे या फिर बाहर जाकर काम करते थे। तो पापा के कुछ दोस्तों ने भी पापा को समझाया कि आप यहाँ बिहार में कहावत है, उपला को गोईठा कहते हैं, कहाँ आप गोईठा में घी सुखा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी से किसी का हुआ है। और कोई वैसा मिसाल भी तो वहाँ पे नहीं था कि जिससे मोटिवेट हो सके आदमी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे थे पापा। तो अम्मी बोली कि नहीं, लोगों ने सब सुझाव दिया कि ठीक है आप बेच रहे हैं, लेकिन इससे आप इसको बाहर भेजिए, गल्फ़ में जाएगा, कमाएगा, तो फिर इसी से आप ख़रीद लेंगे। अम्मी स्ट्रिक्ट रही, बोली कि नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और अम्मी के कुछ गहने थे वो भी बेचे गए। और उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है वो IPS बनना चाहता था। उसको इतना जुनून था कि वो अपने नाम के आगे भी IPS लिखा करता था उस टाइम पे ही। तो मैंने उससे कहा कि अब हम दोनों चलते हैं पढ़ने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोनों जाकर पढ़ें, तो तू जा और जाकर अपना सपना पूरा कर और मैं जाता हूँ गल्फ़ कमाने के लिए। और इस तरह से जो प्लान मेरे लिए था वो प्लान उसने ले लिया और अपना सपना भी मुझे दे दिया। फाइनली मैं पटना आया और वो गल्फ़ चला गया पैसे कमाने। पटना आने के बाद 1 हफ्ते तक इधर उधर घूमता रहा, कोचिंग्स के चक्कर लगाता रहा, बट कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ शुरू करूँ। और फिर से परेशान हुआ। तो मेरे एक सीनियर दोस्त थे, उन्होंने रहमान सर के बारे में बताया कि वहाँ जाओ। रहमान सर के यहाँ गया, उनकी क्लास ली, बहुत मोटिवेशन मिला। और वहाँ पे क्या है ना कि आपको कोई सब्जेक्ट 2 घंटे का क्लास है किसी सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट आपको आधे घंटे 40 मिनट ही पढ़ाए जाते हैं, बाकी का टाइम मिलता है आपको मोटिवेशन। वो मोटिवेशन जो आपको आपके गांव में, आपके मोहल्ले में या आपके अंदर नहीं मिलती। तो मैं भी वहाँ पे काफ़ी मोटिवेट हुआ और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। 2012 के लास्ट में मैंने RPF सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई दिया और क्वालिफाई किया। रनिंग भी क्वालिफाई कर गया। फिजिकल में चेस्ट मेज़रमेंट में 1/2 सेंटीमीटर से मैं डिसक्वालीफाई हो गया। और ये जो 1/2 सेंटीमीटर होता है ना, इसको आप साल में कन्वर्ट करो
तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये। 2015 में फिर बिहार एसआई का पेपर दिया, रिज़ल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ। अब मैं अंदर से टूटने लगा, थोड़ा मेरी हिम्मत टूटने लगी। सब कुछ छोड़कर दिल्ली चला गया, वहाँ जामिया का एंट्रेंस दिया, पीजी में मॉडर्न हिस्ट्री में एडमिशन लिया। मुसीबत में वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, वहाँ पे सारे क्लासेस, सारे लेक्चर्स इंग्लिश में और सारे रीडिंग्स इंग्लिश में। अब मुझे वहाँ पे 3 मेहनत, अपने सपने की तैयारी भी, मतलब इधर की भी पढ़ाई, हिस्ट्री भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। एक पेज को ट्रांसलेट करने में 1 घंटा मुझे लगता था समझने में। तो वहाँ भी एक बार लगा कि नहीं, बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, या तो पीजी छोड़ना होगा या ये छोड़ना होगा। तो खैर मेरी एक मैम थी वहाँ पे, रोमा मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और भी दोस्तों ने सपोर्ट किया और इस तरह से वहाँ भी पीजी भी मेरा हो गया और 2 साल अपने सपने की तैयारी भी चलती रही। फाइनली 2018 में मैंने फिर से बिहार एसआई का प्री मेंस दिया, क्वालिफाई कर गया। इस बार 1 सेकंड से रनिंग में चूक गया। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि ये जो 1 सेकंड है, आप इसको साल में कन्वर्ट करो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सपने टूट गए और सपने सिर्फ मेरे ही नहीं टूटे, मेरा फिजिक अच्छा था, घर वालों को लगता था कि इजी हो जाएगा सब कुछ, तो मेरे साथ साथ घर वालों के भी सपने टूटे। अम्मी ऐसे रोई जैसे मैं मर गया हूँ। पहली बार पापा की आंखों में आंसू देखा, हमने कभी पापा को रोते नहीं देखा था। सब पापा, भाई, बहन सब रो रहे थे, मतलब मैं अंदर से बहुत टूट गया। अब लोगों के ताने भी मिलने लगे। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि वापस इसको भी गल्फ भेज दीजिए, कहाँ आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ये भी कहने लगे कि छोटा भाई कमा रहा है, बड़ा भाई कमा रहा है, बाप भाई का पैसा खा रहा, सबका पैसा बर्बाद कर रहा। किसी ने मशवरा दिया कि ग्रुप डी में की तैयारी करो, तो कोई कुछ। मुझे जॉब की टेंशन नहीं थी, मैं जॉब लेने पटना नहीं आया था और कभी मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए थी। मैंने कभी रेलवे का नहीं भरा, कभी बैंकिंग का, किसी चीज़ का नहीं भरा। मैंने सिर्फ जब एसआई का आता था जब ही मैं भरता था। खैर अंदर से बिल्कुल टूट गया, हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब फिर से स्टार्ट करूं। एक दिन अपने रूम में था घर पे, तो पापा आए रूम में, पूछे कि क्या हुआ, कब जाओगे, फिर प्रिपरेशन करना है ना। तो बोला कि पापा अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो पापा मेरे बगल में बैठे और बहुत खामोशी से पापा ये बोले कि देखो बेटा, तुम लोगों के लिए मिसाल बनो, तुमको अब मिसाल बनना है। 4 साल लगभग तुमको हो गया, 5 साल प्रिपरेशन करते, अब तुम लोगों के लिए मिसाल बनोगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तुमको पता है। तो अब ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम सक्सेसर का मिसाल बनो या फेलियर का बनो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं बहुत सोच में पड़ गया। तो पापा मुझे बहुत हिम्मत दिए कि देखो तुम्हारा नाम हैदर अली इसीलिए रखे हैं, तुम कर सकते हो। मुझे मोटिवेट किए, लोग चांद पे जा रहे हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकते, कंधे पे सितारे नहीं सजा सकते, फिर जाओ पटना। पटना आया, फिर रहमान सर से मिला और दूसरा मोटिवेशन पापा के बाद रहमान सर दिए। सर उठे और मेरे माथे पे अपनी उंगली से दरोगा लिख दिए और बोले कि इसको कोई नहीं काट सकता, तुम तैयारी करो, मैं कह रहा हूँ होएगा तुम्हारा। मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू किया और 2019 का जो ईयर था वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 64 बीपीएससी का प्री क्वालिफाई किया और उसका मेंस भी लिखा मैंने। नेट का पेपर क्वालिफाई किया, एक्साइज का प्री मेंस सब क्वालिफाई किया। लेकिन एक चीज़ मैंने ये किया था कि इस बार मैंने किसी को अपने रिजल्ट और एग्ज़ाम के बारे में घर में भी नहीं बताया। ये सिर्फ मेरा छोटा भाई जानता था और मेरे कज़न ब्रदर शाहबाज भैया जानते थे और 2-4 दोस्त, क्योंकि डर ये था कि फिर सपने टूटेंगे, फिर सबका दिल टूटेगा। हज भवन से कॉल आया फिज़िकल के लिए, लियाकत सर वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कॉल किया कि आप आइए यहाँ फिज़िकल की प्रिपरेशन के लिए। गया वहाँ पे, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है और बहुत मोटिवेट किया जाता है, कोचेस बहुत मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर भी किया गया। 1 महीना लगभग हमारे पास टाइम था प्रिपरेशन के लिए, बहुत हार्ड वर्क कराया गया। एक दिन में 20 किलोमीटर दौड़ाया जाता था और किसी दिन 3-3 टाइम दौड़ाया जाता था हम लोगों को। इसी तरह चलता रहा।
किस्मत इस बार भी आजमा रही थी बहुत ज़ोरदार तरीके से। एक हफ़्ता जब बचा फिज़िकल के लिए, तो मुझे फ़ीवर आना शुरू हो गया और सर लेकर गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर चेकअप के बाद पता चला कि टाइफाइड है और सब लोग घबरा गए, मैं भी घबरा गया कि मतलब लगता है कि किस्मत चाहती ही नहीं है कि वर्दी पहनूं। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट के लिए, तो सर मेडिसिन वगैरह भी दिया। मैंने सर से कहा कि सर मैं मेडिसिन खाऊंगा लेकिन रेस्ट नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस जारी रखूंगा। और फाइनली मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। सर ने कहा भी कि तुम शाम वाला प्रैक्टिस एक टाइम का छोड़ दो, एक टाइम मेंटेन करो। मैं बोला नहीं, मैं प्रैक्टिस जारी रखूँगा। मेडिसिन लेता रहा, प्रैक्टिस करता रहा और फाइनली जिस दिन जाना था, सर मेरे साथ मेरे जो कोचेस थे वहाँ पे वो भी गए बाहर में और सर दूर से मुझे दिखाए कि 6 मिनट में 1600 मीटर हमें दौड़ना था। तो सर ये बोले कि तुम्हारा ख्वाब उस 6 मिनट के बाहर है। 5 गेट था, 5वां गेट क्रॉस करने के बाद दौड़ कंप्लीट होना था। बोले उस 6 मिनट के बाद तुम्हारा ख्वाब खड़ा है, तुम्हारा सितारा वहाँ खड़ा है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं गया, जो स्टेजेस थे वो पार करते हुए। उसके बाद जब ट्रैक पे मैं रनिंग के लिए खड़ा हुआ तो मैं ये सोचकर उस दिन दौड़ा था कि आज या तो दौड़ निकलेगा या दम निकलेगा, और ये सोचते हुए मैं दौड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेजेस पार करता हुआ और मेरा हो गया सब कुछ कंप्लीट। एक्साइज एसआई में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तब घर में बताया और घर वाले शौक थे, सरप्राइज थे कि मतलब ये कैसे हुआ। तो फिर मैं बताया कि इस वजह से मैंने छुपाया था। और इस बार फिर सबकी आंखों में आंसू। जब घर में ये पता चला, सबकी आंखों में फिर से आंसू था। मेरे फेलियर पे नहीं, इस बार मेरे सक्सेस पे। और जो मिसाल बननी तय थी वो मिसाल बनी। अब मेरे मोहल्ले के बच्चे और मेरे घर के भी बच्चे वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, सऊदी नहीं जाना चाहते हैं। वो लोग भी मेरी तरह बनना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो लोग, होता क्या है ना कि लोग सोचते हैं कि हम 6 घंटे 8 घंटे या 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो आपको है ही, क्योंकि एग्ज़ाम का और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बट उसके लिए एक ज़िद चाहिए होती है, एक जुनून, एक पागलपन जो आपको चैन नहीं लेने दे, आपको सुकून नहीं लेने दे जब तक आप अपने गोल को अचीव न कर लो। तो आप ये सोचिए कि मैं एक ऐसे कम्युनिटी से निकल कर आया और एक ऐसे जगह से आकर वो किया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा था। मुझे लोफर तक का तमगा दिया गया था कि ये लोफर हो गया है, पैसा खा रहा, बर्बाद कर रहा, कुछ नहीं। मैंने वो किया। इतने सारे फेलियर्स के बाद जब मैं कर सकता हूँ तो आपको क्या रोक सकता है? बस खुद पे मेहनत, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। पहले ये सोचिए कि मुझे ये करना है, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, और एक वे कोई पकड़िए। ये नहीं कि ये भी फॉर्म भर रहे हैं, वो भी फॉर्म भर रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं। अपना एक टारगेट गोल कीजिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, और उसके लिए फिर आप दिन रात लग जाइए। चाहे कितने भी मुश्किलात आए, मुझे इससे डिगना नहीं है, हटना नहीं है। एक जिद, एक आग, एक जुनून, वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। बस यही कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए और चलिए आगे। आपका भी रिजल्ट होएगा, आप भी अपने टारगेट को अचीव करेंगे। आप भी कल यहाँ आकर खड़े